आज गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान आ चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मौसम वैज्ञानिकों ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में गेहूं की खरीदी हो रही है और इस बीच बारिश हो जाती है तो खरीदी केंद्रों में खुले में रखी गेहूं की बोरियां भीग जाएंगी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार ने बारिश की चेतावनी के बाद भी इन केंद्रों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 125 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 35 लाख क्विंटल गेहूं खुले में रखा हुआ है। यदि बारिश हुई तो लगभग 600 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को गेहूं को पानी से सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अनाज तुल नहीं रहा है और निश्चित तौर पर आज जो अनाज पड़ा हुआ है ये सब वेस्ट जाएगा और ये आम जनता का नुकसान है। इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत इस पूरे गेहूं और जो भी अनाज बाहर पड़ा है खुले में, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम तुरंत वार फुटिंग पे करना चाहिए। तो इधर विपक्ष भी यहां सीधे सवाल कर रहा है सरकार से कि लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है, निसर्ग तूफान की बात हो रही है, और अगर मध्य प्रदेश में आता है तो किस तरह की स्थिति बनेगी। हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेगी क्योंकि एमपी में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल में ये अलर्ट है। हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन में भी अलर्ट जारी किया गया। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास में अलर्ट है। ये तमाम जगहें जहां बताई जा रही है जहां अलर्ट किया गया है। आकांक्षा, मौसम को लेकर क्या कह रहा है भोपाल का मौसम विभाग, क्योंकि बारिश के साथ साथ खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, उसकी भी चिंता करनी है। बिल्कुल, देखिए विजय, अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले आने वाले 24 घंटे में इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और उज्जैन संभाग के जो जिले हैं उनमें काफ़ी तेज़ बारिश होगी और लगातार बारिश होती रहेगी। इसी के साथ ही जो हवा चलेगी वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो तूफान है इसमें यह कहा जा रहा है कि बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप अपने घरों में बने रहें। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर जो प्रदेश के जो किसान हैं वो लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं अपने अनाज को लेकर, क्योंकि अनाज खरीदी का जो काम है वो अभी तक शुरू है और 5 जून तक चलने वाला है। तो अभी तक तो अनाज खरीदी ही हो रही है, अनाज का भंडारण भी करना है, उसको सही जगह पहुंचाना भी। ऐसे में अगर बारिश होती है भोपाल सहित बाकी जिलों में तो जो मंडियों में अनाज रखा है वो पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। देखिए, अनाज को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जब हमने मंडी का जायजा लिया तो हमने वहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से किसान लगातार अपनी ट्रॉलियों को लेकर मंडियों में पहुँच रहे हैं और उनका जो गेहूँ है उसको लगातार बोरियों में भरकर सिर्फ इसी तरीके से रखा जा रहा है। ना तो वहाँ पर प्रॉपर कोई उस अनाज को सुरक्षित रखने की जगह है, ना ही वहाँ से अनाज जो है वो वेयर हाउस की तरफ जा रहा है, सिर्फ वहीं पर ही स्टोर हो रहा है। हमने जब काफ़ी सारे किसानों से बातचीत भी करी तो उनका साफ कहना था, देखिए अगर बारिश होती है जो कि होगी तो अनाज भीगेगा। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो किसानों का अनाज लेने से साफ मना कर देते हैं और अगर सरकार उनका अनाज लेती भी है भीगने के बाद भी तो जो 1925 का रेट चल रहा है वो सीधा घट के 1000 रुपये आ जाता है। तो ऐसे में नुकसान सिर्फ किसान को होता है। अगर हम बात करें, सरकार ज़रूर कह रही है कि 125 लाख मीट्रिक टन की बम्पर खरीदी करी गई है, लेकिन उस बम्पर खरीदी को रखने के लिए, खरीदी करने के बाद रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जगह होती तो वो अब तक वेयर हाउस में पहुंच चुका होता। 35 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो बाहर रखा हुआ है, सड़ने के लिए तैयार है। 600 करोड़ का नुकसान होगा। और अगर हम बात करें तो इससे पहले भी बैतूल और इंदौर के जो संभाग है उनमें बारिश हुई थी और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी मंडियाँ हैं जहाँ पर गेहूँ गीला हो गया है और उस गीले गेहूँ को किसी तरीके से प्रयोग में नहीं किया जाता, या तो फिर वो सस्ते में कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं जिनसे गरीब लोग राशन कार्ड से अनाज खरीदते हैं, या तो वो उनके पेट में जाता है या फिर जो पशु है, जानवर है, उनके पेट में जाता है। तो कुल मिलाकर हर तरीके से अगर देखें तो नुकसान सिर्फ किसान और गरीब का ही होता है और वो अब होने के लिए तैयार है। सरकार बड़े दावे कर रही है कि 90% जो गेहूँ है उसको सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया है, वेयर हाउस से पहुँचा दिया गया है। लेकिन अगर हम स्थिति देखें तो स्थिति बिल्कुल उलट है। गेहूँ अभी वही है जहाँ नहीं होना चाहिए। मौसम को लेकर क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आकांक्षा? आज और कल में प्रदेश में निसर्ग तूफान का कितना असर होगा, कौन कौन से जिले उसकी चपेट में आएंगे? बिल्कुल,
देखिए, मौसम वैज्ञानिक निसर्ग को लेकर साफ कहना है कि मध्य प्रदेश के जो बहुत सारे जिले हैं वो महाराष्ट्र से लगते हैं। इसके साथ ही इसका प्रभाव जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन ये संभाग है, इनके जिलों में सबसे ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। और अगले 24 घंटों में अलर्ट भी जारी किया गया बारिश का। यहाँ पर 24 घंटे लगातार बारिश होगी। इसी के साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि आप अपने घरों में बने रहें, क्योंकि बिजली गिरने के चांसेस हैं। ऐसे में अगर घरों से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो जान की हानि है वो ज़रूर हो सकती है। तो कुल मिलाकर मौसम के जो मिजाज है वो अगले आने वाले 24 से 48 घंटे ठीक नहीं रहने वाले हैं। वहीं अगर नौतपा की बात करें तो देखिए विजय, नौतपा इस बार बड़ा अलग रहा है। इस बार मध्य प्रदेश नौतपा में तपा नहीं है। 44 डिग्री से शुरू हुआ था और 34 डिग्री पे नौतपा खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज जो है वो भी बदले हुए हैं और साथ ही साथ जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश का परेशान है। जी, नजर बनाए रखिएगा आकांक्षा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर